जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि पता ही होगा कि आप लोगों का इस समय टेस्ट चलता है, जो हम पढ़ाएं उसका टेस्ट भी आप लोगों से लेते हैं, जिससे आपकी रिविज़न जो है वो अच्छी तरीके से और भी हो पाए। तो आज के इस क्लास में जो है क्लास 12 हिस्ट्री के वायरल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, जो 2000 बोर्ड के परीक्षा में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच पाए तो रोज़ 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास चलता है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना है बाबू। अगर डेली क्लास करना हो और डेली PDF यहाँ से लेना होगा फ्री में, तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर पढ़ाई कीजिए और डेली PDF आपको रिविजन के लिए दे दिया जाएगा और इसी प्रकार आप लोग का टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस टेस्ट में ना आप लोग कम से कम आज को टेस्ट में आप लोगों को 20 सही एकदम आंसर कमेंट में भर देना, ठीक ना। 20 से कम नहीं होना चाहिए प्यारे। जिस प्रकार हम तैयारी कराएं हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग 20 में 20 सही करके दिखा सकते हैं। 20 का टारगेट दे रहे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 के आसपास क्वेश्चन होना चाहिए, बट 20 क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम सही देना है। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्लास शुरू करें उनसे पहले सभी प्यारे एक बार क्लास को लाइक कीजिए, तो जिससे आप लोगों का क्लास थोड़ा अच्छा देखने में लगे। सभी प्यारे कीजिए। और बाबू नाम इस क्लास में हम नहीं लेंगे, टेस्ट वाले क्लास में नाम नहीं लेते हैं, जैसे कि पता ही होगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बोल रहे हैं बच्चे कि लाइक हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लेकर आ गए हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट आंसर लगाएंगे आप लोग, ठीक ना। बताइए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? चलिए तो हड़प्पा जो है ना यह किस नदी के किनारे है? आप लोग बोले हैं डी, यहाँ पे रावी नदी के। बहुत अच्छा प्यारे, ऑप्शन डी आप लोग का एकदम सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना 1922 ईस्वी में किसने किए थे? चलिए जल्दी से लगाइए। तो चलिए फटाफट आंसर लगाइए। बहुत अच्छा, रखाल दास बनर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की है? तो 1922 में, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, रोपर या कालीबंगा? चलिए लगाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो 3 का सही आंसर क्या लगाइएगा? चलिए डी लगा रहे हैं, कालीबंगा बिल्कुल ही सही जवाब है प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम, क्या है अन्वेस्टक में के जॉन मार्शल या सूरज भान? चलिए तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो यह डाले कौन? आपके ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी जो है ना अर्नेस्टर में के, जो कि सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? कितना बार पढ़ा ये क्वेश्चन? बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सही लगाए हैं लोहा आप लोग का एकदम सही आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? चलिए प्यारे सभी बच्चे नाम क्या बोलते हैं तो आंसर लगाइए। नाम नहीं लेंगे प्यारे, नाम इस क्लास में नहीं लेंगे, टेस्ट के क्लास में नाम नहीं लिया जाता, ठीक ना। और 20 आंसर का आंसर एकदम कमेंट में भर देना है सही। कालीबंगा स्थित है तो आप लोग 7 का बोले हैं ऑप्शन डी राजस्थान, जो कि एकदम सही जवाब है 7 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है प्यारे? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? चलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 6 का लगाएंगे आप लोग क्या? ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, सिंधी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? चलिए लगाइए तो कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? 7 का सही आंसर। चलिए 7 का डी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं राजस्थान, जो कि एकदम सही जवाब प्यारे है आप लोग का डी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ पर प्यारे उत्खनन करवाए थे? जल्दी से लगाइए तो आप लोग। चलिए 8 का यहाँ पे बी आया है, हड़प्पा में, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? चलिए गणेश, शिव, विष्णु और वरुण? चलिए लगाइए क्या होगा 9 का। चलिए
तो 9 का क्या बोलिएगा बाबू, बी बोलेंगे। बहुत अच्छा प्यारे, बी को हम बिल्कुल लॉक करेंगे, शिव की, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चलिए जल्दी से लगाइए। चलिए चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आप लोग 10 का लगाए हैं, ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। बहुत अच्छा प्यारे, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चलिए लगाइए इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग या कांस्य युग? चलिए तो 11 का सही आंसर क्या बोले हैं? डी बोले हैं। बहुत अच्छा, कांस्य युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा प्यारे? क्या लगाइएगा? चलिए मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगवान शेष? चलिए लगाइए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? साहित्य, बिल्कुल ही सही आंसर है, साहित्य आप लोग का ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? कनिंघम में, क्या पलिट में, डीसी सरकार या विलियम जोन्स? चलिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो 14 का आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। बहुत अच्छा, विलियम जोन्स प्यारे, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? चलिए लगाइए, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? राजतंत्रनात्मक, लोकतंत्रनात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रनात्मक? चलिए तो 18 का आप लोग क्या लगाए हैं? ऑप्शन सी लगाए हैं। बहुत अच्छा, नगरपालिका जैसा था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 में, 1924, 1927, 1930? चलिए लगाइए सभी प्यारे एक बार जल्दी से, और आप सभी प्यारे एक बार क्लास को प्यारे लोग लाइक जरूर कीजिए। लाइक अभी बहुत कम है प्यारे आपके क्लास में, सभी प्यारे से अनुरोध है कि एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं बाबू, डेली क्लास करना होगा, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर करना होगा, डेली पीडीएफ लेना होगा तो जरूर सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाइएगा प्यारे, ठीक ना। चलिए 16 का सही आंसर बोले हैं, ऑप्शन ए 1921 में, बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, रोपन से, बनवाली या लोथल? चलिए सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? 17 का लगाएंगे सभी प्यारे। चलिए 17 का डी लगाए हैं, लोथल से, बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन डी आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या मांडा? चलिए सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो 18 का लगाएंगे आप लोग क्या? तो ऑप्शन यहाँ पे सी, मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा प्यारे, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 19 नंबर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? पढ़ाए ना कि मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग 19 का क्या लगाएंगे? डी, ठीक ना, डी करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है डी आप लोग का, बिल्कुल लॉक कर दिए बाबू लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? चलिए लगाइए, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में जो है ना विकसित हुए थे? तो क्या लगाइएगा? पश्चिम उत्तर में, ठीक ना, ऑप्शन सी जो है आप लोग का क्या? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, ब्यास, भोगवा, रावी? चलिए सभी प्यारे लगाएंगे कि लोथल जो है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो 21 का क्या लगाए हैं? ऑप्शन सी, भोगवा, जो कि एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, हिंदी, अरबी, उर्दू? चलिए पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो 22 का क्या बोलिएगा? 22 का ए, बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता डैश थी? नगरीय, भूमध्यसागरीय, नगर नियोजन या लोथल? चलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या डैश सभ्यता थी? क्या थी बाबू लोग? तो यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन आप लोग क्या कीजिएगा? ऑप्शन ए कीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922, 1923? चलिए तो रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो 1922 में, यानी ऑप्शन सी आप लोग क्या बोले हैं? तो बिल्कुल सही बोले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, और 20 का आंसर एकदम सही आज कमेंट में बता देना है आप लोग को। चलिए सिंधु सभ्यता विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिले? तो 25 का लगाएंगे, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा प्यारे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन पढ़िए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सतलज, चिनाब या रावी। चलिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो कितना इजी क्वेश्चन है, यह है रावी नदी के किनारे, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या है? तो बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल लॉक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या लोथल और कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? सब्जेक्टिव में कितने अच्छे से समझाया, नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर आकर जरूर पढ़िए, बहुत सब्जेक्टिव भी पढ़ाए हैं। चलिए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक जुड़वा राजधानी है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किए थे? चलिए जल्दी से लगाएंगे इसका आंसर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किए थे? तो आप लोग 28 का बोल रहे हैं, ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन। बहुत अच्छा प्यारे, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। चलिए लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल कहाँ स्थित है? तो 29 का लगाएंगे, ऑप्शन क्या? तो ए बिल्कुल सही है, गुजरात में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन किया था? चलिए जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव ने। चलिए तो हड़प्पा का उत्खनन आप लोग को पढ़ा है ना कि ये किए थे आपके दयाराम साहनी, ठीक ना। बहुत अच्छा प्यारे, आप लोग भी सी लगाकर बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल हम लॉक कर दिए हैं सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शन सामने, जल्दी से लगाइए। चलिए बहुत अच्छा, तो 31 का यहाँ पे बी बता रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, बिल्कुल ही सही है प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? चलिए चन्हूदरो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा। चलिए लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो 32 का क्या बोलिएगा? चलिए 32 का हमको बी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है बी को हम बिल्कुल लॉक करेंगे प्यारे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस लिपि का क्या था आविष्कारक किया था? चलिए सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? तो इन्होंने क्या किए थे? भाव चित्रनात्मक का आविष्कार किए थे, ठीक ना। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सतलज, रावी या सिंध। चलिए जल्दी जल्दी लगाइए, और जो बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं प्यारे, आप लोगों से अनुरोध है कि जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बाबू सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि अब 3 महीना ही बचा है आप लोग के एग्जाम का, और इसी में आप लोग का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री PDF देते हैं रिवीजन के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब करके प्यारे जुड़ जाएंगे आप लोग इस क्लास में, ठीक ना। चलिए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 35 का लगाए हैं, ऑप्शन है सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है रोपन किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सतलज, रावी या चिनाब। चलिए रोपन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 36 का क्या लगाएंगे? चलिए 36 का बी आया है, सतलज, बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सतलज, सिंध या चिनाब। मंडा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी के, ठीक ना। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1922, 1927, 1930। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब हुआ था? तो इनका खोज हुआ था 1922 में, बिल्कुल सही लगाए हैं बाबू, हम बिल्कुल लॉक कर दिए 38 का बी। चलिए आप लोग बी बोले हैं लॉक करने के लिए, हम कर दिए। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़े ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुतका गेंडोर की खोज कब हुई थी? 1927, 1925, 1930 या 1932। सुतका गेंडोर की खोज कब हुई थी? तो इनका खोज कब हुआ बाबू? तो 1927 में। 1927 वाले बच्चे सही कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चन्हूदरो की खोज कब हुई थी? 1928, 1931, 1932, 1930। चन्हूदरो की खोज देखिए, तो चन्हूदरो की खोज हुई थी 1931 में, जो कि आप लोग ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1859, 1861, 1862 या 1863। चलिए भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 42 का आप लोग लगाइएगा क्या? ऑप्शन बी, ठीक ना। 1861 में जो है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन प्यारे अगला क्वेश्चन क्या है कि चन्हूदरो नगर सिंध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या अफगानिस्तान। चन्हूदरो नगर सिंध जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए क्या? तो सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपुर नगर की खोज किसने की थी। चलिए, रंगपुर नगर की खोज किसने किए थे, जल्दी से एक बार सभी प्यारे लगाए तो। चलिए 44 का ए आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, तो रंगनाथ राव ने किए थे। बहुत अच्छा प्यारे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता में किस को विशेष सम्मान प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता में किसको जो है विशेष सम्मान जो है प्राप्त था, तो ये क्या किनको था, बैल को, ठीक ना, बैल को जो है ना विशेष सम्मान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मोहनजोदड़ो को किसका टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो को किस टीला के नाम से हम लोग जानते हैं। मृतकों का टीला, कालीबंगन, हड़प्पा लोथल या मांडा। तो आपको पढ़ा ना कि मोहनजोदड़ो के मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत अच्छा, 46 का ए सभी बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल लॉक कर दिए प्यारे। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल लॉक किए हैं। चलिए बहुत अच्छा प्यारे, बिल्कुल कर दिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। चलिए लगाइए तो, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो 47 का आप लोग लगाएंगे ऑप्शन है, अशोक के जो है प्रियदर्शी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, वर्मा। चलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपके कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगा रहे हैं प्यारे लोग। बहुत अच्छा प्यारे, गुड गुड बाबू लोग, गुड, एकदम गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग लगाइए 49 का भी, कि मेगास्थनीज कौन था प्यारे, जल्दी से लगाइए। चलिए 49 का सी होगा सर। चलिए बिल्कुल सही करेंगे प्यारे, राजदूत हम बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल लॉक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, और ये क्वेश्चन हम आप लोग को HW देते हैं, ठीक ना, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही देना है, ठीक ना। पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 20, 19। चलिए इसका आंसर सभी प्यारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइव चैट से हट जाइए और कमेंट में दीजिए। अगर सही आंसर दीजिएगा तो आपको लाइक जो है हम कर देंगे, ठीक है, हम भी आपको लाइक कर देंगे अगर अच्छा रहेगा आंसर तो, ठीक है प्यारे। तो सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए, और जाने से पहले सभी प्यारे एक बार क्लास को जरूर लाइक करके ही जाएंगे। और जो बच्चे नए बाबू जुड़े हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं, डेली PDF यहाँ से लेना चाहते हैं, फ्री क्रैश कोर्स आप लोग का चल रहा है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सभी तरह की तैयारी आपको कराई जाती है, और बिल्कुल ही फ्री PDF आपको रिविजन के लिए दिया जाता है। तो करना चाहते तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलिए तो डेली हम लोग का 8 बजे लाइव क्लास भी चलता है, जरूर जुड़िएगा उस क्लास में भी, ठीक है। चलिए तो नंबर दे देते हैं, जो बच्चे नए हैं आप लोग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बाबू सब्सक्राइब जरूर करके पहले जुड़ जाइएगा, ठीक ना। चलिए नंबर लीजिएगा 962 18 834। जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, जहाँ पे हम आप लोगों को PDF दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन डेली क्लास कीजिएगा तभी दे पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी रात 8 बजे हम लोग फिर लाइव क्लास मिलेंगे ना। तब तक के लिए आप लोग अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों।